अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैंने बनाए हैं चॉकलेट स्विस रोल। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत सॉफ्ट, बहुत क्रीमी। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट नोट करवाती हूँ। हम सबसे पहले अंडे लेंगे 4 अदद, मैदा 1 कप, बटर यूज़ करेंगे, शुगर यूज़ करेंगे, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर, बेकिंग चॉकलेट यूज़ होगी यहाँ पे, दूध हम यूज़ करेंगे और चॉकलेट सिरप भी यूज़ करेंगे। 1 बाय 1 सब मैं आपको स्टेप साथ साथ बताती जाती हूँ, आप नोट डाउन करें। सबसे पहले मैंने चीनी को ग्राइंड करके और एक बोल में निकाल लिया था। अब इस स्टेप में मैं 1 बाय 1 करके एग शामिल करूँगी। अगर कोई एग बीच में ख़राब भी निकल आता है तो हमें उस तरह से पता चल जाता है, हम उसको वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कभी भी एग नहीं डालते। इसमें 1 बाय 1 करके एग को शामिल किया और इसको अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे। बिल्कुल ये एग्स फ्लफी ना हो जाए, हमने इसको बीट करना है। एक और बोल में हम स्ट्रेनर रख के मैदे को और कोको पाउडर को, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक साथ छान लेंगे। तकरीबन 1/3 कप हमने इसमें कोको पाउडर यूज़ करना है और 1 कप यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैदा। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा और बिल्कुल 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से स्ट्रेन करके छान के हम एक साइड पे कर देंगे। ये सब छानने के बाद मैंने 1/2 कप मैदा इसमें और ऐड कर दिया था, यानी हमारे पास अब 1.5 कप मैदा था। वन 1/4 कप मिल्क, 1/4 कप घी और 1/4 कप पानी मैंने इसमें ऐड करके 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर दिया था और वो मैं इस स्टेप पे इसमें शामिल करूँगी। 2 हाफ्स में शामिल करेंगे ताकि अच्छे तरीके से बीट कर लें। फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम हैंड बीटर की मदद से बाकी सारा मिक्सचर जो हमने छान के रखा हुआ था, कोको पाउडर और मैदे वाला, वो हम इसमें ऐड करेंगे। हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि गरम गरम मैंने दूध, पानी और घी डाला था ताकि इसमें लम्स ना बन जाए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप ये वाला मिक्सर डाल के उसके बाद आप घी वाला बैटर डाल दें। दोनों ऑप्शन है आपके पास। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको ग्रीस की हुई ट्रे में लगा के 2 हाफ्स में इसको भी बेक करेंगे। इसको हम अब ग्रीस की हुई ट्रे में डालेंगे। 2 हाफ्स में हम इसे सेट करेंगे। $15 मिनट्स में ये बेक हो जाता है, लेकिन हमने इसको पहले चेक कर लेना है। फिर उसके बाद अगर इसमें थोड़ा सा कसर रह जाएगी तो फिर हम अगेन इसको 5 मिनट्स बेक करेंगे। 180 डिग्री पे इसे 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। यहाँ मैंने बटर, कुकिंग चॉकलेट, 300 ग्राम, 50
ग्राम बटर और इसमें दूध डाला था 1/4 कप। गरम करके दूध इसमें ऐड किया था। इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पे रख के इसको पकाएंगे फिर, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको पकाने के दौरान मैंने इसमें शुगर भी ऐड कर दी थी और अच्छे तरीके से थिक सा मिक्सचर बना लिया था चॉकलेट का। चॉकलेट हमारी बिल्कुल रेडी है। जैसे ही हमारी बेकिंग ट्रे निकलेगी उसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इस पे पोर करके इसको सेट करेंगे। अभी ये खासी गर्म है, हम इसे ठंडा होने का वेट करेंगे। बहुत फ्लफी, बहुत सॉफ्ट बना है केक। हमारा केक ठंडा हो गया था। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट पोर करेंगे। नीचे मैंने एक फॉइल रख चॉकलेट अच्छे तरीके से डालने के बाद हम इसको रोल करेंगे इसी फॉइल की मदद से। आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हेल्पफुल रहती है बहुत ज़्यादा फॉइल, क्योंकि थिक और स्ट्रॉन्ग होती है। जब हम रोल करते हैं तो हमें बहुत हेल्प करती है ये। जब मैं रोल करूँगी तो आप स्टेप नोट कीजिएगा। बिल्कुल आपने उसी स्टेप से इसको रोल करना है। रोल करके हम इसे 15 मिनट तकरीबन फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। इसको अब मैं फोल्ड करूँगी रोल करते करते। आपने बहुत केयरफुल इसको रोल करना है कि ये ब्रेक ना हो जाए। बहुत एहतियात से सॉफ्टली हैंड के साथ इसको हम फोल्ड करेंगे। फॉइल की मदद से हम इसे पुश करते रहेंगे और इसको राउंड करके बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको राउंड करके इसको टाइटली इसको बाइंड कर लेना है और अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको सबको रोल करके हम फ्रिज में रख देंगे। हाथों की मदद से ऊपर से अच्छे तरीके से प्रेस करना है कि अगर बीच में कुछ ब्रेक भी हो गया है तो इस स्टेप पे वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा। अगेन हम वही स्टेप रिपीट करेंगे। बहुत टाइटली हम इसे रैप करेंगे। इसको भी हम रैप करके फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। 15 मिनट्स के बाद मैंने रैप्स निकाल लिए थे और इसको अब मैं कटिंग करूँगी और यहाँ पे ड्रेसिंग करूँगी इसकी। बहुत अच्छे से सेट हो गया था। एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर लेंगे हम और चॉकलेट ड्रिजल करने के बाद इसके ऊपर मैं चॉकलेट जो पाउडर था कैडबरीज़ का वो मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी। अच्छा, यहाँ पे चॉकलेट पाउडर हम यूज़ करेंगे, कोको पाउडर नहीं, क्योंकि कोको पाउडर जो होता है अनस्वीटन होता है और उसका टेस्ट फिर बच्चे पसंद नहीं करते। इसके ऊपर मैंने चॉकलेट पाउडर ड्रिजल किया था।
सब छान के छन्नी की मदद से आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके ऊपर मैंने अगेन फिर चॉकलेट पोर की थी, फिर स्लाइसेस करके मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी सॉफ्ट स्विस रोल रेडी थे। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफ़िज़।